जय हिंद दोस्तों। आज अपन क्या पढ़ेंगे? यूट्राइन प्रोलैप्स। सो दोस्तों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि आप सबका हेल्थ जो है वो अच्छा रहे, आप सब ठीक रहें, स्वस्थ रहें। ओके, तो अपन का टॉपिक है या यूट्राइन प्रोलैप्स। ओके, तो अपन सबसे पहले क्या देखेंगे? नॉर्मल यूट्रस का स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, तो अपना ये क्या है? ये है अपना फंडस। ओके, देन ये ओवरी एंड बॉडी ऑफ यूट्रस, ये वाला पार्ट होता है। ओके, बॉडी ऑफ यूट्रस। देन ये हमारा क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब। ओके, क्या? फैलोपियन ट्यूब्स। ये हमारी क्या होती है? फैलोपियन ट्यूब्स। देन ये हमारा क्या होता है? ये वाला पार्ट सर्विक्स। ओके, देन ये वेजाइना। ओके, ये हमारी क्या? 3 लेयर्स हैं। क्या 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं भाई? 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं? अपन देखेंगे कौन कौन सी, इसमें एक नहीं है। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। ओके, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। देन ये हमारा क्या होता है? सर्विक्स होता है। ये हमारा सर्विक्स होता है, जहाँ पे ये सर्विक्स कैनाल। ओके, समझ में आ गया? ओके, ये हमारा क्या था? नॉर्मल यूट्रस। ओके, देन अपन अपने टॉपिक पे जाएंगे जो अपन को मेन समझना है। ये है क्या? यूट्राइन प्रोलैप्स। यूट्राइन प्रोलैप्स का स्ट्रक्चर है। प्रॉपर इमेज में दिख रहा है, प्रॉपर अच्छे से शो हो रहा है कि कौन सा पार्ट कहाँ है, और बहुत अच्छा डायग्राम है कि मतलब एक एक पार्ट आपको विजिबल हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट अपना क्या है? ये ये है अपना क्या? प्रोलैप्स्ड यूट्रस। ये है, देखो अपना यूट्रस। यूट्रस अपना क्या है? प्रोलैप्स्ड है, जो वेजाइना है उससे नीचे है। क्या है? समझ लो। हाँ, वेजाइना जो है, वेजाइना के पास क्या है? वेजाइनल वॉल में क्या है? अटैच है। ओके, तो वो अपना क्या होता है? यूट्राइन प्रोलैप्स। ओके, देन ये अपना रेक्टम हो गया, ये अपना ब्लैडर। ओके, एंड देन ये अपना क्या है? वेजाइना वाला पार्ट है। तो जो वेजाइना वाला पार्ट है वहाँ पे क्या हो रहा है? ये अपना प्रोलैप्स्ड की कंडीशन बता रही है। ये अपना प्रोलैप्स्ड है। ओके, ये दिख रहा है। ओके, ये अपना क्या है? यूट्राइन प्रोलैप्स। देन अपन इसके आगे देखेंगे। तो क्या देखेंगे? फर्स्ट में डेफिनेशन। डेफिनेशन अपनी ये है कि यूट्राइन प्रोलैप्स, ये है डेफिनेशन। यूट्राइन प्रोलैप्स मीन्स द यूट्रस हैज डिसेंडेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजिशन इन दी पेल्विस फर्दर डाउन इनटू द वेजाइना। यूट्राइन प्रोलैप्स मतलब ये होता है कि जो यूट्रस होता है वो डिसेंडेड हो जाता है अपने नॉर्मल पोजीशन से। अपन ने नॉर्मल यूट्रस देखा था, अपने नॉर्मल पोजीशन से क्या होता है? वो डिसेंड हो जाता है इनटू द वेजाइना। ओके, इनटू द वेजाइना क्या होता है? डिसेंडेड हो जाता है यूट्रस। ओके, जो यूट्रस होता है वो डिसेंडेड हो जाता है अपने नॉर्मल पोजीशन से। ओके, देन क्या है? यूट्राइन प्रोलैप्स इज अ फॉर्म ऑफ फीमेल genital prolapse. It is also called a pelvic organ prolapse or prolapse of the uterus. यूट्रस का सिनोनिम्स क्या होता है? वूम्ब। क्या? वूम्ब। तो यूट्रस प्रोलैप्स एक फीमेल जेनेटेलिया प्रोलैप्स से भी अटैच होता है, उसको ये भी अपन कॉल करते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड पैल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। क्या होता है कि यूट्राइन प्रोलैप्स एक फीमेल जेनेटेलिया प्रोलैप्स भी है। ओके, और इसे हम क्या कॉल कर सकते हैं? पैल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स भी इसे हम कॉल कर सकते हैं। एंड देन और में क्या है? प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस या और वूम्ब। ओके, तो ये अपनी क्या है? डेफिनेशन। अपन डायग्राम में देख रहे हैं कि ये है अपना क्या? नॉर्मल यूट्रस। ये है अपना नॉर्मल यूट्रस। रेक्टम है,
देन यूट्रस अपना नॉर्मल पोजीशन में है, ये अपना ब्लैडर है, नॉर्मल पोजीशन में है बिकॉज ऑफ ये जो वेजाइना है, वेजाइना जो है ये यहाँ पे है, ओके, और यूट्रस अपना यहाँ पे है। देन जो प्रोलैप्स्ड यूट्रस होता है उसमें होता है कि ये अपन का ये क्या है, ये वाला पार्ट, ये अपन का वेजाइना हो गया। अब ये जो यूट्रस था वो कहाँ आ गया, इनटू द वेजाइना, सो कॉल्ड यूट्राइन प्रोलैप्स। ओके, समझ गए? ओके, देन अपन क्या देखेंगे, इसके कॉजेज देखेंगे। डेफिनेशन समझ गए, समझ में आ गई डेफिनेशन प्रॉपर? ओके, देन अपन क्या देखेंगे, इसीलिए विथ डायग्राम के साथ अपन ने समझाया। स्ट्रक्चर विथ अगर कोई चीज़ समझोगे तो वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है। ओके, तो देन अपन क्या देखेंगे, कॉजेस। कॉजेस क्या है, फर्स्ट अपना क्या है, प्रेगनेंसी। अगर ये तो नॉर्मल है, प्रेगनेंसी कंसीव हो रही तो यूट्राइन प्रोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं, ये भी एक कारण है। देन डिफिकल्ट लेबर एंड डिलीवरी और ट्रॉमा ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ड्यूरिंग डिलीवरी क्या हो गया, ट्रॉमा हो गया, किसको, जब चाइल्ड बर्थ हुआ उस टाइम क्या हो गया, ट्रॉमा हो गया, किसको हुआ, मदर को हुआ। ओके, इस कारण भी होता है। देन डिलीवरी ऑफ अ लार्ज बेबी कॉजेस। ओके, अगर लार्ज बेबी है, वेट उसका ज़्यादा है, ओके, बेबी वेट अगर ज़्यादा है तो चांसेस होते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स के। ओके, देन बीइंग ओवरवेट और ओबेस, अगर ओवरवेट मदर है, ओबेसिटी है, सो कॉज यूट्राइन प्रोलैप्स। देन लोअर एस्ट्रोजन लेवल आफ्टर मेनोपोज, एस्ट्रोजन लेवल मेनोपोज कंडीशन से अगर लोअर है तो क्या होगा, कॉज होगा। ओके, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन और स्टेनिंग विद बॉवेल मूवमेंट्स, क्या अगर उसको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो स्ट्रेनिंग विथ बॉवेल मूवमेंट्स, इसके वजह से भी क्या होगा, कॉज होगा भाई। कॉन्स्टिपेशन होगा तो वो प्रेशर लगाएगी, मोशन में प्रेशर लगाएगी, जिसकी वजह से यूट्राइन प्रोलैप्स होने के चांसेस इंक्रीज होंगे। सो क्रोनिक कफ और ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस की कंडीशन है अगर वो बहुत ज़्यादा, ब्रोंकाइटिस अपन ने पहले ही वीडियो में बता दिया है कि आइटिस अगर वर्ड कहीं है तो समझ जाओ कि इन्फ्लामेशन है। ओके, तो ये क्या है, ब्रोंकियल ट्यूब्स जो होता है उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। ओके, अगर क्रोनिक कफ कर रही, बहुत ज़्यादा खांस रही, उस कंडीशन में भी प्रेशर पड़ेगा भाई, फोर्स लगेगा, तो कॉज होगा यूट्राइन प्रोलैप्स। देन रिपीटेड हैवी लिफ्टिंग, देखो जब प्रेग्नेंट मदर है और तो उसको क्या है भाई, उसको वैसे तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वज़न उसको मेरे हिसाब से नहीं उठाना चाहिए। इसके भी मतलब बहुत ज़्यादा, वैसे नॉर्मल में भी मतलब बहुत ज़्यादा वज़न क्या है, नहीं उठाना चाहिए लड़कियों को। ओके, वरना ये सारी कंडीशन झेलना पड़ता है। सो इससे भी कॉज होता है यूट्राइन प्रोलैप्स। ये है अपने कॉजेस, समझ में आया, कॉजेस वेरी इजी। देन अपन क्या देखेंगे, सिम्टम्स। सिम्टम्स में देखेंगे फर्स्ट क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स शो होंगे यूट्राइन प्रोलैप्स वाली कंडीशन में। फर्स्ट क्या है, पेल्विक हैवीनेस और पुलिंग, पेल्विक पार्ट जो है उसमें हैवीनेस फील होगा, भारीपन लगेगा। देन सेकेंड, वेजाइनल ब्लीडिंग और एन इंक्रीज इन वेजाइनल डिस्चार्ज, डिफिकल्टी विथ सेक्सुअल इंटरकोर्स, यूरिनरी लीकेज, रिटेंशन और ब्लेडर इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें भी होंगी। ब्लेडर में इन्फेक्शन होगा एंड यूरिनरी लीकेज होगी, यूरिनरी पास आउट होती रहेगी, कब हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा, लीकेज। ओके, देन बबल मूवमेंट्स डिफिकल्टी, बबल मूवमेंट्स में क्या होगा, डिफिकल्टीज होगी, सच एज कॉन्स्टिपेशन। बबल मूवमेंट्स में डिफिकल्टी होगी तो अपन को क्या कॉज होगा, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन किससे हो रहा, यूट्राइन प्रोलैप्स है, तो ऐसी कंडीशन में ये सारे साइन हमको शो होंगे। देन लोअर बैक पेन, लोअर साइड में मतलब नीचे साइड में, पीछे साइड क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेन हो। देन यूट्राइन प्रोट्रूशन फ्रॉम द वेजाइनल ओपनिंग, जो यूट्राइन पार्ट है, जो यूट्रस का पार्ट है उसमें क्या होगा, प्रोट्रूशन, उभरा हुआ दिखेगा, वो कैसा, उभरा हुआ, फ्रॉम द वेजाइनल ओपनिंग। ओके, एंड वीक वेजाइनल टिश्यू,
वेजाइनल की जो टिश्यूज होती हैं वो क्या हो जाएंगी, वीक दिखेंगे, ओके, वीक रहेंगे। देन अपन क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोलैप्स, प्रोलैप्स के टाइप्स देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ प्रोलैप्स में फर्स्ट हमने देखा क्या, यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स। इसमें क्या होता है, इट इज द प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस सर्विक्स। सी एस, एक सी एक्स जो होता है वो एक एब्रीविएशन है, सी एक्स जो होता है वो एक एब्रीविएशन है जिसे हम सर्विक्स कॉल करते हैं। क्या, सर्विक्स कॉल करते हैं, ओके, क्या कॉल करते हैं, सर्विक्स। देन अपन क्या देखेंगे, इसको अपन समझेंगे पहले। यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स जो होता है वो यूट्रस वेजाइनल प्रोलैप्स होता है, एंड इट इज द प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस सर्विक्स एंड अपर वेजाइना, ओके। देन कॉमनेस्ट टाइप, ये एक कॉमन टाइप होता है। देन इट इज एक्कम्पेनिड बाय सिस्टोसिल, यह एक सिस्टोसिल का टाइप होता है, ओके। देन अपना सेकंड क्या है, कंजेनाइटल प्रोलैप्स। कंजेनाइटल वर्ड से ही समझ में आ रहा अपन को कि जो चीज़ें अपन को बर्थ से मिलती हैं, बर्थ से मिलती हैं, किससे, बर्थ से, बर्थ से मिलती हैं, यानी जन्मजात जो चीज़ें होती हैं वो अपन का क्या होती है, कंजेनाइटल, ओके, क्या होती है, कंजेनाइटल। सो कंजेनाइटल प्रोलैप्स में अपन देखेंगे नो सिस्टोसिल, इसमें सिस्टोसिल नहीं होता है, ओके। देन ऑफन सीन इन नल्लीपेरस, सो कॉल्ड एज नल्लीपेरस प्रोलैप्स, ओके, नल्लीपेरस प्रोलैप्स होता है ये। देन कॉज कंजेनाइटल वीकनेस ऑफ सपोर्ट ऑफ अस, ये क्या कॉज होता है इसमें, कंजेनाइटल वीकनेस से ये कंजेनाइटल प्रोलैप्स कॉज होता है, ओके। यानी जन्म से अगर हम वीक हैं, जब हमने जब हमारा बॉर्न हुआ तभी से अगर हम वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो वो तो कॉज होगा भाई, बॉडी अगर कमज़ोर है तो उसमें होता है, ओके। ये अपन का क्या है, टाइप्स है। अपन ने 2 टाइप्स देखा, यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स, देन सेकंड कंजेनाइटल प्रोलैप्स, ओके। देन अपन देखेंगे डिग्री ऑफ प्रोलैप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सो डिग्री ऑफ प्रोलैप्स में फर्स्ट डिग्री है, द यूट्रस डिसेंड डाउन फ्रॉम इट्स एनाटॉमिकल पोजिशन, external os at the level of ischial spine, but the external os still remains inside vagina. फर्स्ट डिग्री में क्या है, यूट्रस डिसेंड होता है डाउन फ्रॉम इट्स एनाटॉमिकल पोजीशन, जो यूट्रस है वो डिसेंड होता है एक्सटर्नल ओस से इस्चियल स्पाइन, ओके, बट द एक्सटर्नल ओस स्टिल रिमेन्स इनसाइड, जो एक्सटर्नल ओस होता है वो वेजाइना के अंदर ही रहता है, ओके, समझ गए। देन सेकेंड डिग्री क्या होती है, द एक्सटर्नल ओस प्रोट्रूड्स आउटसाइड द वेजाइनल इंट्रॉइड्स बट द यूट्राइन बॉडी स्टिल रिमेन्स इनसाइड द वेजाइना। सेकेंड डिग्री में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल ओस होता है वो प्रोट्रूड्स हो जाता है आउटसाइड, और क्या होता है वो प्रोट्रूड्स रहता है, ओके, मतलब वो उभरा हुआ दिखता है। देन आउटसाइड द वेजाइना क्या होता है इसमें, वेजाइनल की जो इंट्रॉइड्स, बट द यूट्राइन बॉडी स्टिल रिमेन्स इनसाइड द वेजाइना, यह प्रोट्रूड्स हो जाता है आउटसाइड द वेजाइनल, ओके, लेकिन ये यूट्राइन बॉडी स्टिल रिमेन्स इनसाइड द वेजाइना, बट इसमें यूट्राइन बॉडी वहीं पे इनसाइड रहती है, ओके। देन थर्ड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में क्या होता है, थर्ड डिग्री में ये होता है कि द यूट्राइन सर्विक्स एंड बॉडी डिसेंड्स टू लाई आउटसाइड द इंट्रॉइड्स, outside the introids. It is also known as the प्रोसीडेंसिया और कंप्लीट प्रोलैप्स। इसमें क्या होता है, यूट्राइन सर्विक्स एंड बॉडी, यूट्राइन सर्विक्स एंड बॉडी डिसेंड हो जाती है लाई आउटसाइड द इंट्रॉइड्स, आउटसाइड यूट्राइन सर्विक्स एंड बॉडी क्या होती है, नीचे की ओर झुक जाती है और इंट्रॉइड्स के बाहर आ जाती है। क्या होती है इसमें, ये जो इंट्रॉइड्स होता है इससे बाहर यानी आउटसाइड आ जाती है, ओके। इट इज आल्सो नोन एज प्रोसीडेंसिया और कंप्लीट, ये होता है अपना क्या, कंप्लीट प्रोलैप्स। भाई आउटसाइड आ गई है, पूरी बाहर आ गई है, ओके, तो वो हमारा क्या होगा, कंप्लीट प्रोलैप्स या प्रोसीडेंसिया कॉल करते हैं, ओके।
देन प्रोसीडेंसिया को भी देख लो कि प्रोसीडेंसिया क्या होता है. प्रोसीडेंसिया प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस विथ eversion of entire vagina. It is inevitable associate with cystocele and enterocoel. सो क्या है प्रोलैप्स प्रोसीडेंसिया क्या होता है कि ये इसमें क्या होता है एवर्जन हो जाता है. क्या एवर्जन हो जाता है जो वेजाइना जो यूट्रस रहता है वो क्या होता है एवर्जन ऑफ एंटायर वेजाइना. पूरे वेजाइना का क्या होता है बाहर मुड़ जाता है. वो क्या होता है बाहर मुड़ जाता है. एक प्रकार का उल्टा हो जाता है. जो यूट्रस होता है वो उल्टा हो जाता है मतलब वो बाहर की तरफ पूरा मुड़ जाता है. ओके. सो ये इसे हम क्या सिस्टोसिल एंड एंट्रोसिल की कंडीशन बोल सकते हैं. ओके. सो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड प्रोसीडेंसी अपन ने 3 डिग्री देखा प्रोलैप्स की. आई होप समझ में आया होगा. देन क्या देखेंगे इसका जो अपन ने देखा ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिग्री उसका डायग्राम देखो. डिग्री ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स. फर्स्ट डिग्री में क्या था. फर्स्ट डिग्री में अपन का एक्सटर्नल ओस से क्या था वेजाइना के अंदर ही रहता है. एक्सटर्नल ओस वेजाइना के अंदर ही रहता है. ये देखो. ओके. बाहर नहीं आता. देन सेकंड में क्या होता है सेकंड डिग्री में क्या होता है डिसेंट ऑफ द सर्विक्स टू द इंट्रॉइड्स. वो डिसेंड हो जाता है सर्विक्स टू द इंट्रॉइड्स. देखो यहाँ पे ये चीज़ें पूरी हैं. ओके. फर्स्ट में डिसेंट ऑफ द सर्विक्स इन द वेजाइना. देन सेकेंड डिसेंट ऑफ द सर्विक्स टू द इंट्रॉइड्स. देन थर्ड, ये थर्ड है, थर्ड का डायग्राम. ओके. थर्ड में क्या होता है डिसेंट ऑफ द सर्विक्स आउटसाइड द इंट्रॉइड्स. आउटसाइड द इंट्रॉइड्स. आउटसाइड आ गया पूरा. ये जो थर्ड होता है उसमें क्या होता है कंप्लीट प्रोलैप्स होता है. कंप्लीट यूट्राइन प्रोलैप्स. फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री. प्रोसीडेंसिया भी कॉल करते हैं अपन उसको. क्या प्रोसीडेंसिया की कंडीशन होती है मतलब कंप्लीट क्या यूट्राइन प्रोलैप्स. ओके. अपन ने डिग्री अच्छे से देखा विथ स्ट्रक्चर. ओके. देन अपन क्या देखेंगे मैनेजमेंट. कंजर्वेटिव मैनेजमेंट. फर्स्ट मैनेजमेंट क्या है कीगल एक्सरसाइज करवाना चाहिए जिससे स्ट्रेंथ होता है पेल्विक फ्लोर का. देन पेल्विक फ्लोर फिजिकल थेरेपी एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन. वेट मैनेजमेंट. स्मोकिंग को ख़त्म करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. अवॉइड हैवी लिफ्टिंग, रेगुलर एक्सरसाइज एंड पेसरी इंसर्शन. पेसरी इंसर्शन क्या होता है वो एक डिवाइस होती है जो क्या करती है यूट्रस को होल्ड करती है. यूट्रस को होल्ड करती है. हम पेसरी को इंसर्ट कर देते हैं यूट्रस में जो कि प्लेस कर देते हैं जो कि यूट्रस को होल्ड करती है. देन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. देन सर्जिकल मैनेजमेंट. सर्जिकल मैनेजमेंट में अपन क्या देखेंगे फर्स्ट हिस्टेरेक्टोमी. हिस्टेरेक्टोमी में रिमूवल ऑफ द यूट्रस. हिस्टेरेक्टोमी की कंडीशन में यूट्रस को रिमूव कर देते हैं. देन यूट्राइन सस्पेंशन. इसमें क्या होता है यूट्रस के सराउंडिंग टिश्यू को हम क्या करते हैं सस्पेंशन होते हैं. ओके. सस्पेंशन किया जाता है. देन सैक्रोस्पिनियस लिगामेंट सस्पेंशन. ओके. अटैचिंग द यूट्रस टू द सैक्रोस्पिनियस लिगामेंट. ओके. देन फोर्थ एब्डोमिनल सैक्रल कोल्पोपैक्सी. इसमें क्या करते हैं वेजाइना टू द सैक्रम क्या करते हैं अटैच करते हैं हम कोल्पोपैक्सी. ओके. देन वेजाइनल मेस रिपेयर. इसमें क्या होता है रिपेयर करते हैं हम क्या वेजाइनल वॉल विथ मेस को. ओके. ये हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया. देन अपन देखेंगे क्या मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर. इसमें क्या होता है मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर में इसमें फर्स्ट लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी. इसमें वही हिस्टेरेक्टोमी रिमूवल ऑफ द यूट्रस. इसमें पहले लेप्रोस्कोपिक कंडीशन ये होगी. ओके. देन लेप्रोस्कोपिक यूट्राइन सस्पेंशन, रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी. ओके. देन मेडिकल मैनेजमेंट. मेडिकल मैनेजमेंट में अपन देखेंगे फर्स्ट एस्ट्रोजन थेरेपी जो स्ट्रेंथ करता है वेजाइनल टिश्यू को. ये थेरेपी प्रोवाइड करेंगे. देन प्रोजेस्ट्रॉन थेरेपी जो यूट्राइन साइज को रिड्यूस करेगा. देन पेन मैनेजमेंट फॉर डिस्कम्फर्ट और पेन.
ये हम डिस्कम्फर्ट फील कर रहा पेशेंट, तो इसको उसको कंफर्टनेस के लिए उसका पेन मैनेजमेंट करेंगे. अल्टरनेटिव थेरेपी, एक्यूपंक्चर. ओके. देन हर्बल सप्लीमेंट्स, योगा, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, उनको हम प्रोसीजर करवाएंगे. देन हमारा लास्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट. असेसमेंट एंड डायग्नोसिस करेंगे, पेशेंट को एजुकेट करेंगे, पेन मैनेजमेंट करेंगे, वुंड पोस्ट ऑफ सर्जरी, अगर उसकी सर्जरी हुई है तो उसको हम क्या करेंगे, केयर करेंगे, एंड फॉलो अप केयर के लिए बोलेंगे. ओके. अपना ये क्या हुआ, मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर. ओके. देन अपन क्या देखेंगे, प्रिवेंशन. प्रिवेंशन अपन क्या करेंगे, प्रिवेंशन में अपन देखेंगे कि रेगुलर पैल्विक फ्लोर एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे, एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल हैबिट्स के लिए बोलेंगे, स्मोकिंग सेशन स्मोकिंग बंद करने के लिए बोलेंगे, एंड वेट मैनेजमेंट के लिए बोलेंगे, ओबेसिटी कम करेंगे, अवॉइड हैवी लिफ्टिंग. हैवी लिफ्टिंग अगर ज़्यादा वजन उठा रही है तो उनको मना करेंगे. देन कॉम्प्लिकेशंस. कॉम्प्लिकेशंस अपने ये हैं कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेशंस हो सकता है, इनकॉन्टिनेंस, एंड कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वेजाइनल ब्लीडिंग, पेल्विक पेन, रिकरेंस ऑफ प्रोलैप्स, यानी प्रोलैप्स की कंडीशन फिर से हो सकती है. एंड फॉलो अप केयर, रेगुलर चेकअप्स विथ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एंड मॉनिटरिंग फॉर कॉम्प्लिकेशंस, एडजस्टिंग ट्रीटमेंट प्लान्स एंड नीडेड. ओके. ये सारी अपनी कंडीशंस थी. ओके. तो समझ में आई क्लास, क्लास समझ में आ गई, अपन ने देख लिया. ओके. सो ओके, थैंक यू क्लास.